और महाभारत में बात यूपी के बहराइच में जो हो रहा है उसकी, उस पर पूरे देश की नजर है। आज हिंदू त्योहार पर पत्थर की खबरें पहले आती थी, लेकिन अब त्योहार मनाते हिंदू को अपने त्योहार के दिन ही गोलियों से छलनी करने की भी खबर आई। 20 साल के रामगोपाल मिश्रा को 12 से 14 गोलियां मार दी गई, उसकी छाती छलनी कर दी गई, क्योंकि वो दुर्गा विसर्जन के लिए निकला था, अपना त्योहार मनाने के लिए निकला था। विसर्जन पर पत्थर बरसाए गए, विवाद इतना बढ़ गया कि रामगोपाल को गोलियों से भून डाला। सवाल ये कि हिंदू त्योहार पर ही ये हंगामा क्यों, और हंगामा इतना कि गोलियां चला दी जाए, जान ले ली जाए किसी की। योगी आदित्यनाथ गुस्से में अपने टॉप अधिकारियों को उन्होंने बहराइच भेजा है, लेकिन सवाल आज महाभारत में यही पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कार्रवाई होगी जो बड़ा उदाहरण बने। मैं सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिसने इस बड़ी डिबेट को आज जन्म दिया है। आज सवाल पूछे जा रहे हैं, गोलियों से छलनी कर दिया गया त्योहार मनाने के लिए। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के समय पत्थर बरसाए गए तो ये भीड़ भागने लगी है। देखिए ये भीड़ जो भाग रही है इसीलिए भाग रही है क्योंकि छतों से इन पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। विसर्जन के दौरान कैसा बवाल मचा उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद अगली तस्वीर देखिए, बहराइच में ही पथराव के बाद प्रदर्शन करने लगे लोग, क्योंकि उन्होंने पूछा कि हमारे दुर्गा विसर्जन में हंगामा क्यों हो रहा है। पुलिस से भी भिड़ गए, पुलिस से भी सवाल पूछ रहे थे। ये हंगामा हो रहा था, इस सब के बीच रामगोपाल मिश्रा पर गोलियां चलाई गई, 12 से 14 गोलियां, जिससे उसकी जान चली गई। और फिर आज बहराइच में जो हुआ है, फिर आज बहराइच में जो हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हंगामे की तस्वीरें जहां पर लोग सड़कों पर उतर आए, लोग सड़कों पर उतर आए, और इसीलिए आज बहराइच में भारी पुलिस बल तैनात हुआ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पूरे बहराइच को एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। सारे अधिकारी वहां पहुंचे फुलकाटिए से, और वो अधिकारी जो बहराइच में पहुंचे हुए थे, जहां पर डीएम भी पहुंची, वो भी फ्लैग मार्च कर रही थी। वहां के बड़े अधिकारी फ्लैग मार्च कर रहे थे। और योगी आदित्यनाथ ने अपने सबसे बड़े अधिकारी, अपने टॉप को भेजा है, जिनको आप देख रहे हैं। अमिताभ यश एसटीएफ चीफ हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। अमिताभ यश को योगी आदित्यनाथ ने बहराइच भेजा और वो पिस्टल लेकर सड़कों पर भीड़ को खदेड़ते हुए नजर आए। ये तस्वीर आप अमिताभ यश की देख रहे हैं। ये तस्वीर इसलिए जरूरी थी क्योंकि ना तो पत्थरबाजी और गोलीबाजी बर्दाश्त होगी और ना ही उपद्रव सड़कों पर बर्दाश्त होगा। योगी आदित्यनाथ के टॉप अधिकारी वहां सड़कों पर इस पूरे मामले पर सुलझाने के लिए पहुंचे, लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही है और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जानबूझकर यह हंगामा करवा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने यही कहा। यह रिपोर्ट पहले देखिए, फिर महाभारत। बहराइच में बवाल, हिंसा और उबाल। सड़क पर उतरे योगी के टॉप कॉप, दंगा गैंग को योगी का अल्टीमेटम। तस्वीरें मूर्ति विसर्जन के दौरान भयंकर बवाल की। देखिए कैसे आगजनी हुई, तोड़फोड़ की तस्वीरें भयंकर तांडव की गवाही दे रही। ऐसा तांडव जिससे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी मानो हिल गए। और ये सब हुआ मूर्ति विसर्जन के दौरान। एक समुदाय विशेष के घर के सामने से गुजरी दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव। अज्ञात लोगों ने पथराव के साथ साथ फायरिंग भी की। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया, जो तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, वाहनों और घरों में आगजनी होने लगी। मामला मेहसी तहसील के हरदी क्षेत्र के गांव का है। देखिए, ये देखिए पथराव लाठीचार्ज, ये देखिए पथराव लाठीचार्ज, ये देखिए पुलिस और लोगों में संघर्ष। यहीं रहो दीपक, आगे मत जाओ, यहीं से दिखाओ, यहीं से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क किनारे मौजूद अस्पताल और शोरूम में भी आगजनी की। गाड़ियों और बाइक्स को आग के हवाले कर दिया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की।
घटना के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हाँ, जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। हिंसा ने उग्र प्रदर्शन का रूप लिया तो योगी सरकार भी एक्शन में आ गई। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बहराइच के मेहसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए। योगी के निर्देश पर उनके बड़े अधिकारी खुद मैदान में उतर गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने खुद मोर्चा संभाला और उपद्रवियों को खदेड़ते नजर आए। इन सब के बीच बहराइच मामले में सियासत भी जमकर हो रही। सरकार को न्याय करना चाहिए, प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे मामले में को सीधे संज्ञान लेते हैं और तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है वो कहते हैं रसूखदार उसके खिलाफ कार्रवाई और ऐसी घटनाएं आगे न घटा उस पर भी कदम उठाएगा और निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। एक तरफ बवाल है तो दूसरी तरफ सियासत, लेकिन इन सब के बीच बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्र के परिवार का क्या कहना है, सुनिए। कुछ बोलो मिश्रा के न्याय मांगो। हमें भी न्याय चाहिए। हमें भी न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री से क्या चाहती हैं आप? न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हमारा खून का हमारा खून हमका देवा है, खून ले अब हम कुछ ना हम चाहिए थे। हाँ, खून बदले खून। मृतकों के परिजनों में आक्रोश है तो योगी भी पूरे मामले में गुस्से में। प्रदेश में दंगा भड़काने वाले और आपसी सौहार्द बिगाड़ने वालों को योगी छोड़ेंगे नहीं। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई एक बड़ा उदाहरण बनकर पेश हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।